राधे राधे दोस्तों, मैं आराधना आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सभी के लिए अपने श्री भगवान जगन्नाथ पुरी की एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी लेके आई हूँ। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये कहानी पूरा एंड तक सुनिएगा और एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छी कहानी है और एक सच्ची घटना पे कहानी है। कोई भी मतलब कि इसमें बनावटी नहीं है, जो भी है सब सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी कहानी है। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। भगवान जगन्नाथ की कहानी बहुत ही रोचक है। जगन्नाथपुरी का रथ उत्सव विश्व प्रसिद्ध है, परंतु रथ उत्सव से कुछ दिन पहले श्रेष्ठ ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ प्रभु को 108 घड़े जल से स्नान कराने की प्रथा है। 108 घड़े जल से स्नान करने के बाद जगन्नाथ भगवान बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन बीमार रहने के बाद जब ठीक होते हैं तब नैनासर उत्सव मनाया जाता है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, जिसके लिए इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं किया जा सकता, वह बीमार कैसे पड़ सकता है। बीमार होना एक मानवीय घटना है। भगवान बीमार कैसे हो सकते हैं, इसके पीछे भगवान की एक बहुत ही प्यारी लीला है। तो दोस्तों चलिए आगे जानते हैं कि क्या लीला है। जगन्नाथ भगवान का एक बड़ा ही अनन्य भक्त हुआ करता था। उसका नाम था माधव दास। जब माधव दास की पत्नी का देहांत हो गया तो वह पूरे समय भगवान जगन्नाथ की सेवा ही करता, मानो उसका पूरा जीवन उसने भगवान जगन्नाथ को लिख दिया हो। सेवा के बाद जो मिलता वह खाता और वही भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास अपनी कुटिया में सो जाता। सालों बीते पर माधव दास किसी भी दिन भगवान की सेवा से नहीं चूकता। दिन तो बहुत बड़ी बात, वो तो बहुत ही बड़ी बात है, वह किसी क्षण की भगवान की सेवा से नहीं झुकता। मतलब कि दिन तो बहुत बड़ी बात थी, मतलब किसी समय भी किसी क्षण भी भगवान की सेवा से नहीं चूकता था। जब माधव दास बूढ़ा हो चला तब वह बीमार रहने लगा। लोगों ने उससे कहा, अब आराम किया करो, अब तुम बूढ़े हो गए हो और बीमार भी रहते हो। परंतु माधव दास किसी की नहीं सुनता, बस अपनी प्रभु की सेवा में लगा रहता। एक बार की बात है, माधव दास बहुत बीमार हो गया। लोगों ने उससे कहा, वैद्य के पास जाओ, दवाई खाओ। परंतु माधव दास सबसे कहता, जिसके माथे पर हो जगन्नाथ का हाथ, उसे किस बात की चिंता, भगवान है ना, वह सब देख लेंगे, यही कहता है और निरंतर अपनी प्रभु सेवा में लगा रहता। एक दिन वह अपनी कुटिया में बीमार की वजह से बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। तब प्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए। आम मनुष्य वेश में उन्होंने माधव दास को उठाकर चारपाई पे लिटाया, फिर उसके पास रहकर ऐसे माधव दास की सेवा करने लगे मानो एक माँ अपने नवजात शिशु की करती हो। माथे पर पट्टी देकर उसका ज्वर कम करना करना उसे काढ़ा पिलाना। माधव दास बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। उसकी सोचने समझने की शक्ति भी बहुत कम हो गई थी। धीरे धीरे जब माधव दास ठीक होने लगे तो एक दिन उन्होंने भगवान को पहचान लिया। पहचानते ही माधव दास प्रभु के सामने हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगे। रोते हुए कहने लगे, प्रभु आप क्या कर रहे हैं? मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका दास हूँ, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं प्रभु? अपने भक्त के आंसू भगवान श्री हरि ने पोंछकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु के हृदय में लीन होकर फिर कौन सी आस और लालसा बाकी रह जाती है। माधव दास को जीवित होते हुए इसी धरती पर साक्षात वैकुंठ का अनुभव हो रहा था। प्रभु ने उसके पीठ को सहलाते हुए उसे चुप कराया। तो बहुत ही भावुक ये क्षणिक मतलब समय था और बहुत ही इमोशनल समय था ये, कि जब माधव दास को प्रभु अपने हृदय से लगाते हुए उन्हें चुप कराएं। सुबकते हुए माधव दास ने श्री हरि से कहा, हे प्रभु, हे परमानंद, हे परमात्मा, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, आप ही नारायण हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। आपकी इच्छा से तो यह बीमारी क्षण भर में नष्ट हो सकती थी, फिर आपने मेरी सेवा करने के स्थान पर मुझे पूर्णतः स्वस्थ क्यों नहीं किया? भगवान ने मुस्कुराकर माधव दास से कहा, हे प्रिय, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, कर्म का चक्र ही नियति है। यदि मैं तुम्हें अभी तुम्हारी पीड़ा से मुक्त कर दूं तो भी आगे चल कर तो तुम्हें
या कष्ट भोगना ही पड़ेगा। संसार में जो भी कर्म होते हैं उसके निश्चित कर्म फल भी होते हैं। सृष्टि ऐसे ही चलती है। तो आप लोग क्या समझ रहे हैं, इस कहानी के तात्पर्य क्या है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। आगे चलिए जानते हैं कि आगे की कहानी में क्या है, भगवान क्या कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं, तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही मैंने तुम्हारी सेवा की है। तुमने जितनी मेरी सेवा की है उसका कोई मोल ही नहीं है। भगवान भी भक्त के प्रेम के भूखे होते हैं। एक यही भाव भगवान को सबसे प्रिय है। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सेवा हो सकता है, तो जब तुम्हें सेवा की आवश्यकता है तो मेरा प्रेम भी तुम्हारे लिए सेवा हो सकता है। मेरे मेरे प्रिय माधव दास, तुम्हारे कर्मों का फल तो अवश्य मिलेगा, पर तुम्हारी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे बचे कष्ट अब मैं अपने ऊपर लेता हूँ। अब मैं तुम्हारी यह पीड़ा यही अंत करता हूँ। तुम्हारे 15 दिन का ज्वर जो शेष है वह मैं अपने ऊपर लेता हूँ और तुम्हें स्वस्थ शरीर प्रदान करता हूँ। तो आगे चलिए जानते हैं कि आगे की कहानी में क्या है। तो भगवान के ऐसा कहते ही माधव दास स्वस्थ हो गए। उधर मंदिर में ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान को 108 घड़े जल से नहलाया जा रहा था। नहलाने के उपरांत भगवान का विग्रह जोर से तपने लगा और 15 दिन तक तपता रहा। तब से मान्यता है कि जो भी भक्त की पीड़ा प्रभु हरते हैं उन्हीं कारणों से वे 15 दिन तक बीमार रहते हैं और इसका कलंक 108 घड़े जल को लगता है। धन्य है वो 108 घड़े एवं जल को प्रभु की लीला के अंग है। प्रभु की लीला अपरंपार है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी ये कहानी हमारे प्रभु की जगन्नाथपुरी की। तो आप लोगों की हमारी सच्ची घटना पे आधारित कहानी कैसी लगी? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और पसंद आए तो शेयर भी करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ किसी ऐसे ही भक्ति कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। धन्यवाद आप सभी।